एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और फाइनली आप लोगों का वेलकम करती हूँ। जी हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको दिख रहा होगा फेस पे स्माइल। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा गला ऑलमोस्ट पहले से ज़्यादा बेटर हो गया। चलिए, तो एक बार सबको प्यार वाला गुड इवनिंग, एक बार सबको जय हिंद, सबको जय महाकाल। और इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बच्चा, मैं लाइव आ चुकी हूँ। जी हाँ, मुझे नोटिफिकेशन आ चुकी है कि आई एम लाइव। तो चलिए फटाफट से अब जुड़ना स्टार्ट कर दो, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, टॉप एमसीक्यूज लाई हूँ। किस चीज़ के? ऐसे कैप्सूल्स जो आपके ईवीएस के हर एग्जाम में क्या करेंगे, आपको फ़ायदा देने वाले हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड का टाइम दीजिए, फटाफट से अपना चैट ओपन कर लेती हूँ। यस, चलिए, तो फाइनली मैंने अपनी चैट ओपन कर लिया है। और सीमा, अंबिका, किट्टू, ओ माय गॉड, अजय, रविशंकर, सुनील, जय हो। तो एक बार सब लोग क्या बोल दो। चलो, आवाज़ भी मेरी एकदम क्लियर आ रही है। चलिए बच्चा, तो एक बार जय हिंद, जय महाकाल। और आज के धमाकेदार सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट। अजय राम राम, रवि हेलो, सुनील गुड इवनिंग, जय हो। चलिए, मज़ा आ गया। मतलब है आज तो पूरा आप लोगों ने गर्दा उठा दिया। तो इसी गर्दे के साथ आरंभ करते हैं। आज क्या है, महाशिवरात्रि है। और आप सभी को हमारी पूरी अनअकैडमी की टीम की तरफ से क्या, महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और जय महाकाल। और महाकाल जल्दी जल्दी आपके एग्जाम को क्या कराए, कवर करा दे, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो डियर, आज दो धमाकेदार सेशन है। आज है टॉप 100 ईवीएस के एमसीक्यू, जिसमें से 50 आज कराऊंगी, 50 कराऊंगी कल। और क्या है, और है आपके लिए ह्यूमन हार्ट की डीप बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 11 अगस्त से हमारा टॉप एजुकेटर का एक न्यू बैच आ रहा है, जहाँ पे आपको एसएससी की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। पूरा इसमें रिकॉर्डेड लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा। एक दिन में 300 प्लस क्लासेस मिलेंगी। 70 प्लस एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। और टीम फिनिक्स द्वारा बनाया गया है सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए ये बेहतरीन बैच। से जय हो जी, जय हो। चलिए, 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें सबसे पहला बैच है आपका सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच, जिसमें आपका रेलवे, बैंकिंग, एसएससी तीनों कंबाइंड हो जाएंगे। जी हाँ, पूरे 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी है। पूरा सीईटी पैटर्न पे आपकी तैयारी कराई जाएगी। क्लासेस हिंदी मीडियम में भी होगी, इंग्लिश मीडियम में भी होगी। और साथ में क्या मिलेगा, और साथ में आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। 400 प्लस आवर का रिकॉर्डेड कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। टॉप एजुकेटर ऑफ कंट्रीज आपको पढ़ाएंगे। देन आपका सफलता बैच स्पेशली फॉर एसएससी एस्पिरेंट। जी हाँ, सीजीएल के लिए, एससीएसएल के लिए क्या है मैम, आपका सफलता बैच आ चुका है फुल 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। देन इसके साथ इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, तो आप क्या करें, हमारे डाउट एंड सॉल्यूशन सेशन में जाएं और यहाँ आके अपना डाउट डालें, अपना क्वेश्चन डालें, और आपको सारे डाउट्स के जवाब मिल जाएंगे। देन डियर, इसके बाद आता है आपका अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर। जी हाँ, 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए और आपका 2 ईयर की वैलिडिटी के लिए भी है। और इसी के साथ आपका है सीईटी प्रिपरेशन। जी हाँ, सीईटी फैब 2022 से लागू हो रहा है। तो जल्दी से सीईटी में एनरोल करें। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे तीनों की क्या करें तैयारी। और फीस बहुत कम है, 7,999 ओनली जस्ट फॉर 1 ईयर। और अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफिसर की कितनी है बच्चा, 5850। और इसी के साथ अगर आपने अब तक भी एसएससी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट नहीं किया तो जल्दी करो, स्कॉलरशिप जीतने का बहुत सुनहरा मौका। और इसके साथ अब जब आप सीईटी बैच परचेज करेंगे, जो आपको करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या डालना है, मेरा रेफरल कोड डेट इज़ निहार10। जी हाँ, बहुत छुटको सा रेफरल कोड है निहार10, इसको आप डालना और क्या मिलेगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसी के साथ निहारिका राठौर मैम आप सब का क्या करती हैं, वेलकम करती हैं। तो गाइस, दिस इज माय स्मॉल छुटकू इंट्रोडक्शन। जी हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो मेरा नाम निहारिका राठौर। क्वालिफिकेशन, जी हाँ, माई क्वालिफिकेशन एमएससी बीएड। देन टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 8 ईयर। जी हाँ गाइज, टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 8 ईयर ऑफ बोथ एकेडमिक्स एज वेल एज। जी हाँ, चलिए, बहुत बच्चे आ चुके हैं। मैम डोंट स्टे प्रचार। महादेव जी, ऐसा है कि हम अपने प्लेटफॉर्म की रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो अपनी नेगेटिव सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव करो डियर। टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 8 ईयर। देन इसके बाद आपको कौन कौन से एग्जाम्स कराए जाएंगे, यहाँ पे आपके सारे एसएससी एग्जाम्स, स्टेट पीसीएस, रेलवे, सीडीएस, वाई ग्रुप, केवीएस, DSSC, टैट, यूपी SSC GD, इन सभी की आपको क्या कराई जाएगी, कंप्लीट फिजिक्स कराई जाएगी, केमिस्ट्री कराई जाएगी, बायोलॉजी और आपका एनवायरमेंटल साइंस। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो आज का टॉपिक क्या है मैम, टॉप 50 कैप्सूल्स ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। जी हाँ मैम, चलिए
चलिए चलिए, हेलो मैम, देर हो गई। प्रतिभा कुमारी, नहीं बच्चा आप टाइम से आए। चलिए, एंड गाइस दिस इज द टाइम ऑफ माय अनअकैडमी ऐप। सुबह 8:30 से 9:30 और शाम को 4 से 5। यूट्यूब टाइम मेरा है 8 से 9 बजे और 10 से 11 बजे। इसी के साथ क्या करते हैं, याद रखना, मंडे टू फ्राइडे में आती हूँ वाईफाई स्टडी पे, और शनिवार और सैटरडे में आती हूँ 6 से 7 वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे। एंड गाइस फाइनली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन साइंस बाय निहारिका राठौर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन साइंस बाय निहारिका राठौर। और बिना देरी करे मैम आपका नाम सर्च टैब में आप दिख गए तभी हो गई थी। चलिए प्रतिभा, थैंक यू। और फाइनली मैम देर हो गई, कोई बात नहीं, स्टार्ट कीजिए मैम। यस माय डियर, यस माय डियर। फाइनली साइंस बाय निहारिका राठौर में आज मैं क्या लेके आई हूँ माय डियर, आज आप लोगों के लिए बहुत प्यारे सेशंस हैं। किसके मैम, ईवीएस के। और ये सब वन लाइनर है। ये कैसे है, आज पहली बार यूट्यूब पे वन लाइनर कराऊंगी। पहले आएगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन, देन आप लोग मुझे इसका राइट आंसर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फंक्शनल रोल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम। बच्चा, परिस्थितिकी तंत्र में किसी भी जीव का कार्यात्मक भूमिका क्या होती है। चलो आंसर देना स्टार्ट करो। आज ऑप्शंस नहीं है, आज क्या है, वन लाइनर है। क्योंकि मैम ईवीएस के अंदर वन लाइनर की अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस होती है। हमेशा ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, कब तक करोगे ऑप्शन मेरे लाल प्यारो। तो आज क्या है, वन लाइनर। और पहले वन लाइनर का आंसर क्या जाएगा मुझे बताइए आप लोग। चलिए चलो, एटॉमिक जी, ऐसा है गवर्नमेंट जॉब लो सबसे पहले। चलिए चलिए चलिए, जल्दी बताइए राइट आंसर। द फंक्शनल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। परिस्थितिकी तंत्र में किसी भी जीव का कार्यात्मक भूमिका क्या होती है, क्या करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म आपके परिस्थितिकी तंत्र में, क्या करता है मैम, जो उसका फंक्शन है वही फंक्शन वो फॉलो करेगा। अब कोई ऑर्गेनिज्म अगर अपना फंक्शन पूरी तरीके से फॉलो करता है, यानी कि पेड़ क्या करेंगे मैम, आपको भोजन देंगे, एनिमल्स आपको अलग अलग चीज़ देते हैं, इंसान भी अपना अलग अलग काम करते हैं, जानवर अपना अलग अलग काम करते हैं। तो ये आपके नॉर्मल फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस का एक पर्टिकुलर नेम है जो कि कहाँ आया था, एमपीपीसीएस में आया था। जी हाँ, एमपीपीसीएस 2018 में आया था। और क्या था इसका राइट आंसर, ये मुझे आप बताएंगे मैम। मेक बैलेंस इकोसिस्टम। जी हाँ, इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मैम, नीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैम, नीस बोलते हैं। जी हाँ, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपना अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से कर रहा है इस हैबिटेट के अंदर, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं मैम, इस फंक्शन रोल को हम क्या बोलते हैं डियर, नीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं। मैंने क्या कहा, आज आपको पीसीएस तक की ईवीएस कराने जा रही हूँ, तो दिल थाम के बैठिए बिल्कुल। चलिए मैम, मुल्तानी मिट्टी लगाती हैं। अच्छा ओके ओके माय डियर, आप लोगों ने बिल्कुल अलग ही लेवल पे आ गए। अगला आर्टिकल, हु वाज द फर्स्ट टू स्टडी इकोलॉजी। परिस्थिति का अध्ययन करने वाले पहले इंसान का नाम बताइए। चलिए जल्दी से बताइए, हु वाज फर्स्ट टू स्टडी इकोलॉजी। परिस्थिति का अध्ययन करने वाले पहले इंसान कौन से थे, ऑप्शंस नहीं है। आज आप मुझे खुद क्या करेंगे, अपनी टेस्टिंग देंगे। आज आप दिखाएंगे कि कितनी ईवीएस आप लोगों ने पढ़ी है। आपको लगता है कि आपने ईवीएस को हल्के में ले लिया, बट माय डियर याद रखना, ईवीएस की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। और आज के टाइम में चाहे आपका एसएससी एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, हर कोई ईवीएस को क्या दे रहा है मैम, एक इंपॉर्टेंस दे रहा है। चलिए शिवम तिवारी, गुड इवनिंग। अमन जी ठीक है। और हाँ, ट्रेवल राज ने बिल्कुल सही बोला। चलिए तो इसी के साथ जो अगला आर्टिकल जाता है, इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से दो। यस माय डियर, यस माय ऑल लकी चार्म्स, जल्दी बताइए मेरे लकी चार्म्स कि व्हाट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, दैट हु वाज द फर्स्ट टू स्टडी इकोलॉजी। परिस्थिति का अध्ययन करने वाले पहले इंसान का नाम क्या है, बताइए जल्दी से। नमस्ते मैम अभिषेक, नमस्ते ब्यूट। चलो तो डियर इसका राइट आंसर क्या है मैम, अर्नेस्ट हैकल। जी हाँ, ये सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, वीवीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और यहाँ से आपके एग्जाम में गारंटीड आएगा। आज की क्लास सीडीएस वालों के लिए, यूपीएससी वालों के लिए, और आपके स्टेट पीसीएस वालों के लिए तो है ही, और एसएससी वालों के लिए तो रामबाण इलाज है। तो इसलिए कह रही हूँ क्लास को ज्वाइन करते रहे। चलिए संजू रोए, अगर आपको इतनी वल्गर बातें करनी है तो यहाँ से हम आपको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो माय डियर अर्नेस्ट जो हैकल थे, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इकोलॉजी की स्टडी करी थी। अब आता है इनका ये फेस, तो ये है इनके डायग्राम, ये इनका फेस, यही है आपके अर्नेस्ट हैकल। द नेक्स्ट आर्टिकल ऑन द स्लाइड इज, अगला आर्टिकल,
हु वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस इकोसिस्टम वर्ड, परिस्थिति तंत्र का शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था? यस बच्चा, इकोसिस्टम जो वर्ड है, जो आपका परिस्थिति तंत्र है, इस शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? आप मुझे आंसर दिए। शत शत प्रणाम मेरे चरण स्पर्श। ईशु शर्मा कैसे हैं आप? चलिए आज बच्चा, अगर आप चाहते हैं कि पैट, तो बच्चा एक काम करो, पैट का एग्जाम देख लो और पैट के अंदर जो ईवीएस आती है, अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए तो आपको मैं ईवीएस पढ़ाना छोड़ दूंगी। आज बहुत बेसिक से हायर लेवल तक का ईवीएस हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कह रही हूँ जुड़ते रहिए सभी एग्जाम्स के लिए। जवाहर कुमार, यस बच्चा, टुडेज ईवीएस इज फॉर ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए, आपके स्टेट एग्जाम के लिए, आपके यूपीएससी एग्जाम्स के लिए और आपके पीसीएस एग्जाम्स के लिए, फॉर ऑल एग्जाम्स। आज क्या लाई हूँ? आज मैं आपके लिए टॉप 50 कैप्सूल लाई हूँ, जो कि 1 घंटे की क्लास में 100 कैप्सूल्स नहीं हो सकते थे, तो जस्ट टॉप 50 कैप्सूल्स आपको लोगों के लिए आए हैं। चलिए जी, टेंसले, वाओ 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 बच्चा, आपका बिसाई ने बहुत गजब का आंसर दिया। मैम एजी टेंसले, वाओ, मतलब आप पढ़ते हैं, मतलब आप पढ़ते हैं। जी हाँ मैम, एजी टेंसले ने, मैम एजी टेंसले ने सबसे पहले ये वर्ड दिया था आपको 1930 में, लेकिन इस वर्ड का इस्तेमाल कब किया गया था? 1935 में। तो याद रखना मैम, एजी टेंसले, जी हाँ मैम, एजी टेंसले ने सबसे पहले इस वर्ड को इंट्रोड्यूस करा था, पेश किया था, कब? 1930 में। लेकिन मैम इस शब्द का उपयोग कब किया गया था? मैम 1935 में किया गया था। चलिए ईशु शर्मा, देखिए जो बच्चा यहाँ वल्गर कमेंट करता है ना, वो अपने एडिकेट्स, अपने मैनर दिखा रहा है, लेट इट भी, उनको रहने दो और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और ये कौन है मैम? ये है पिक आपके एजी टेंसले की। द नेक्स्ट आर्टिकल ऑन द स्क्रीन इज 50 टर्म्स है, जल्दी जल्दी आप सपोर्ट कीजिए। इन विच ईयर द टर्म इकोसिस्टम वाज यूज। देखो पिछले आर्टिकल में मैंने साल बता दिया कि इकोसिस्टम वर्ड का यूज सबसे पहले कब किया गया था। अब तो मुझे आंसर बता दो कि किस वर्ष में परिस्थिति तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले किया गया था। आंसर बताओ, चलो चलो जल्दी बताओ। जी यस बच्चा, मैम पहचाना मुझे, दीपेश तिवारी। नहीं डियर, मैंने नहीं बचाया। पीयूष जल्दी बताइए। पीयूष डोंट प्रेजेंट, ओके। आप मुझे बताइए, मैंने पिछले आर्टिकल में, यस माय डियर, पिछले आर्टिकल में साल लिखवा दिया कि कौन से साल में इकोसिस्टम का हमने इस्तेमाल किया था। ये जो हमारा शब्द है इसका इस्तेमाल, जी हाँ, के स्टडी ने, बिराया ने, रविशंकर ने, सागर ने, खुशी ने, कमेश कुशवाहा ने। बस बहुत गजब आंसर। क्या आएगा मैम राइट आंसर? मैम 1935। बच्चा याद रखना, मैं जब भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ तो मैं उसको अच्छे से इलेबोरेट करके आपको करेक्ट आंसर भी लिखवाती हूँ, ठीक है? हाँ चलिए चलिए। प्रभु तेली, मैम परिस्थिति तंत्र ईवीएस के अंदर सिलेबस में नहीं है। डियर मुझे लगता है कि आपने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी नहीं पढ़ी। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर पूरी चीज़ आती है, आपका इकोसिस्टम भी आता है, आपका नेचुरल हैबिटेट भी आता है, आपकी फूड चेन भी आती है, एयर वाटर सब कुछ आता है। मुझे लगता है आपने प्रॉपर अब तक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ी ही नहीं है आपके पीसीएस लेवल की। आगे देखिए बच्चा, जो आपका परिस्थिति होता है, जो आपका इकोलॉजी होता है, इसके 2 मुख्य घटक कौन से होते हैं? मैं हिंट दूँ मैम, एक जिनके अंदर जीवन पाया जाता है विच हैव लाइफ, और एक जिनमें जीवन नहीं पाया जाता विच डोंट हैव लाइफ। यानी कि 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन से होते हैं आपके परिस्थिति तंत्र के? चलिए बच्चा जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका पीडीएफ मिलेगा। अभिषेक आप मेरे को ना हमारी अनअकैडमी की ऐप पे फॉलो कर लो, वहाँ पे इसका पीडीएफ जा चुका है। अनअकैडमी की ऐप पे आप मुझे फॉलो कर लेंगे ना, अनअकैडमी की ऐप पे अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ इसका पीडीएफ मैंने आज पहले ही 4 बजे अपलोड कर दिया है। चलिए बताइए, 2 ऐसे घटक जिसमें जीवन पाया जाता है और जीवन नहीं पाया जाता, इसका राइट आंसर क्या जाएगा आप लोगों के अकॉर्डिंग? बताइए। यस, रविशंकर ने बहुत गजब का आंसर दिया। सुशील गुड इवनिंग बच्चा। गुंजन ने, देखा मैंने हिंट दी और आपने आंसर दिया, और यही जज्बा मुझे चाहिए आप लोगों से। जी हाँ बच्चा, हिंट के साथ आंसर देना, यही एक सिकंदर की, एक योद्धा की पहचान। मैम आपने मेरे ऑनलाइन पार्टी रखी थी। ओहो दीपेश तिवारी, ठीक है। मैम कौन सा सब्जेक्ट करा रही हैं? 4 दिन से ऑनलाइन नहीं था। यशु शर्मा, आज मैं करा रही हूँ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे पीसीएस लेवल तक की एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, एंड द 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स आर बायोटिक एंड एबायोटिक। इसको बोलते हैं सजीव
इसको बोलते हैं सजीव, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, मैम माय डियर, इसको बोलते हैं निर्जीव। बायोटिक के अंदर मैम जीवन पाया जाता है और एबायोटिक के अंदर जीवन नहीं पाया जाता, ठीक है। लेकिन एबायोटिक क्या करते हैं, सजीव को जीवन जीने में हेल्प करते हैं। जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, आपके माइक्रोब्स हो गए, आपके इंसान हो गए, आपके पेड़ पक्षी हो गए। और एबायोटिक में क्या आता है, जैसे कि आपकी हवा आ गई, ठीक है, आपकी सनलाइट आ गई, आपका पानी आ गया। तो ये सब क्या होते हैं, पानी हो गया मैम, मिट्टी यानी कि सॉइल हो गई, तो ये सब क्या होते हैं मैम, ये सब होते हैं आपके एबायोटिक। तो बायोटिक, बायो मीन्स जिनमें जीवन पाया गया है, और एबायोटिक जिनमें जीवन नहीं पाया गया। याद रखना, आपके परिस्थिति तंत्र के दो मुख्य घटक कौन से होते हैं मैम, सजीव और निर्जीव, यानी कि मैम बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट जिनमें जीवन पाया जाता है, एबायोटिक कंपोनेंट जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। अगला आर्टिकल क्या है, द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम आर कॉल्ड। दो परिस्थिति प्रणालियों के बीच जो आपका एक क्या होता है मैम, ट्रांजिशनल जोन होता है, जिसके अंदर से एनर्जी का फ्लो होता है, उस जोन को हम क्या कहते हैं। जी हाँ मैम, एक ऐसा जोन, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से दो अलग अलग सिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह होता है, उस जोन को हम क्या बोलते हैं, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। मैम पीसीएस के लिए, जी हाँ शिवम गुप्ता, पीसीएस के लिए बच्चा मैं पहले कह चुकी हूँ कि पीसीएस वाले तो बिल्कुल जुड़ के रहे। आज पीसीएस वालों के लिए मैं क्या लाई हूँ, सोने का खजाना ढूंढ के लाई हूँ। टॉप 100 ईवीएस के मेरे पास क्या है, वन लाइनर, जिनमें से टॉप 50 आज कराऊंगी, टॉप 50 मैं आपको मंडे को कराऊंगी, और 100 वन लाइनर मैं कंप्लीट करा दूंगी। इसके बाद में फिर से मैं आप लोगों के लिए 100 वन लाइनर बनाऊंगी। ईवीएस मैं हमेशा वन लाइनर में ही कराऊंगी, क्योंकि ईवीएस पढ़ने का तरीका ही यही है। यस बच्चा, मैं केमिस्ट्री भी कराती हूँ। मैम गुड इवनिंग राजा बाबू। होरिजन, चलिए लेट्स हैव अ लुक डियर, इसको बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं, इकोटोन। प्रॉपर बायो में इसको हम क्या बोलते हैं मैम, इकोटोन बोलते हैं। इकोटोन एक ऐसा जोन है जो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच क्या करता है मैम, एनर्जी फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जी हाँ, तो इकोटोन क्या है मैम, इकोटोन वो ट्रांजिशनल जोन है जो दो इकोसिस्टम के बीच में लाई करता है, पाया जाता है, ठीक है। मैम यूपीएससी वालों का भी ध्यान रखना। ईशु शर्मा, बच्चा एक बार यूपीएससी की ईवीएस देख लेना, आपको 90% आर्टिकल्स यहाँ से कराए हुए मिल जाएंगे, ये गारंटीड से कह रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया मैं खुद यूपीएससी की तैयारी में लगी हुई हूँ, है ना। आगे देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। तो जैसे एक जोन ये और एक जोन ये, और इनके बीच में जो एनर्जी का ट्रांसफर होएगा वो किसके द्वारा होएगा, वो इकोटोन जोन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं मैम, व्हाट इज द नेक्स्ट आर्टिकल। आगे है, विच आर द टू पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम बेस्ड ऑन हैबिटेट। आवास पर आधारित परिस्थिति तंत्र के दो भाग कौन से हैं। जी हाँ, मतलब आपको क्या बताना है, ऐसे हैबिटेट यानी कि ऐसे परिस्थिति तंत्र जिन पे आवास पाया जाता है, जहाँ पे जीवन पाया जाता है। हमारी पृथ्वी में दो ही चीज़ हैं, या तो डैश या डैश। अब वो डैश डैश क्या है, ये डैश डैश आप मुझे बताएंगे। हमारी पृथ्वी दो भागों में बटी है, एक जो आपका गहराई में है, एक आपका ऊपर की तरफ है। तो उन दोनों में क्या नाम है, बस यही नाम आपको बताने हैं, और इतनी हिंट मैंने आपको दे दी। राजेश कुमार, थैंक यू बच्चा। मैम मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। दीपेश तिवारी, तो याद रखो जीवन पाया जाता है। आर्टिकल क्या कहता है, आपको दो ऐसे जोन बताने हैं, जहाँ पे मैक्सिमम जीवन पाया जाता है, और पृथ्वी का डिवाइड, जी हाँ, जो आपकी अर्थ है, इस अर्थ का डिवीजन इन्हीं दो जोन के अंदर हुआ है। अर्थ का विभाजन इन्हीं दो जोन के अंदर हुआ है। जल्दी से बताइए ईशु शर्मा, इट्स माय प्लेजर, बताओ जल्दी से, अर्थ का डिवीजन किन दो जोन के अंदर हुआ है। तो माय डियर, यहाँ पे आता है एक्वेटिक जोन। जी हाँ मैम, एक एक्वेटिक और एक आता है आपका टेरेस्ट्रियल। एक क्या आता है मैम, टेरेस्ट्रियल, यानी कि एक आता है आपका थल और एक आता है आपका जल, और यही आपका आंसर है, देख लो एक बार, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। जी हाँ, जो हमारी पृथ्वी पे जीवन पाया जाता है, या तो वो पानी के ऊपर है या फिर वो जमीन के ऊपर है। जी हाँ, यही मेरा आर्टिकल था समझाने का। जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम यानी कि जो हमारा परिस्थिति तंत्र है, इसमें वास दो तरीके से होता है, या तो जल में या थल में। कोई बहुत देर तक हवा में नहीं रह सकता। हवा में उड़ने वाला पक्षी भी
कहाँ आएगा मैम, थल में आता है। तो जल और थल ये दोनों क्या है मैम, ये दोनों वह दो भाग है जिसमें आपका पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बटा हुआ है और इन्हीं दोनों के अंदर जीवन का क्या होता है मैम, व्यापन होता है। ठीक है, हाउ टू बी योर स्टूडेंट। राजेश कुमार प्रसाद, यू हैव टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो गूगल प्ले स्टोर से। इट इज़ जस्ट फ्री, 1 रुपया आपको नहीं लगेगा। और यहाँ पे निहारिका नाम से मेरा फोल्डर बना है, जी हाँ मेरी पिक लगी है, और इसको आप क्या करो जस्ट फॉलो कर लो और आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट बन जाएंगे और मेरे सारे आने वाली अपकमिंग क्लासेस का शेड्यूल आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैम आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ाती हैं। डियर पढ़ते तो रहिए, पता लगेगा मैम क्या क्या पढ़ाती हैं। आगे देखते हैं, चलिए देखिए, द स्टिल फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। बच्चा स्टिल मतलब होता है ठहरा हुआ, स्टिल मतलब क्या होता है ठहरा हुआ। जो ठहरा हुआ मीठा पानी होता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र में, उसको हम क्या कहते हैं, ठहरे हुए मीठे पानी को पारिस्थितिकी तंत्र में क्या कहा जाता है। आज वही बच्चा मैदान में टिकेगा, आज वही बच्चा मैदान में टिकेगा जिसने पढ़ने का जज्बा है और जो पीसीएस का सपना देखे बैठा है। क्योंकि जो आपके सपना नहीं देख रहे कि हमें कुछ करना ही नहीं, वो आज क्लास में जुड़ेगा भी नहीं, इस बात को याद रखना। चलिए मुझे बताइए, ये जो आज आपकी कॉन्सेप्ट है ये बहुत हायर लेवल की कॉन्सेप्ट लाई हूँ। जी हाँ, याद रखना आज बहुत ही हायर लेवल की कॉन्सेप्ट लाई हूँ जस्ट फॉर अपकमिंग पीसीएस एग्जाम। क्योंकि हरियाणा सीएस का, जी हाँ हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम आने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। तो हरियाणा वाले बच्चे, एमपी पीसीएस हो चुका है, बिहार पीसीएस अभी बाकी है। तो जितने मेरे पीसीएस एस्पिरेंट हैं उन सब के लिए एक क्या है मेरी तरफ से आज शिवरात्रि का एक गोल्डन सा उपहार महाकाल के आशीर्वाद से। चलिए बताइए जल्दी जल्दी राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या जाएगा। बिल्कुल, आई एम वेटिंग, आई एम स्टिल वेटिंग। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि इतनी धमाकेदार कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रही हूँ और अगर आप लोग नहीं जुड़ेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। डियर इसको हम क्या बोलते हैं, तो देखिए मैम इसको बोलते हैं लैंटिक। क्या बोलते हैं, लैंटिक। जी हाँ, इंग्लिश में हिंदी में नाम बिल्कुल सेम। जो आपका ठहरा हुआ, जो आपका ठहरा हुआ मीठा पानी होता है, इस पानी को क्या बोलते हैं मैम, लैंटिक बोलते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आता है कि आपका बहता हुआ मीठा पानी क्या होता है। जी हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि आपका बहता हुआ मीठा पानी क्या होता है, महाकाल लेक। जी हाँ, तो याद रखना ठहरा हुआ मीठा पानी क्या होता है, लैंटिक। कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो मुझे ये नाम मुझे एक बार कमेंट करो कि मैम ठहरे हुए मीठे पानी को क्या बोलते हैं, लैंटिक। तो लैंटिक वर्ड लिख दो फटाफट से। जी हाँ, आज क्लास में ही याद कराऊंगी, आज क्लास में ही याद कराऊंगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ पे, एमपी पीसीएस में। एमपी पीसीएस 2017 में क्वेश्चन आया था कि ठहरे हुए मीठे पानी को क्या बोलते हैं, लैंटिक। तो जल्दी से लिख दो लैंटिक, फटाफट जल्दी लिखो क्या, लैंटिक। मतलब पढ़ के कोई बच्चा राजी नहीं है ना, पढ़ के कोई बच्चा राजी नहीं। इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इतनी इंपॉर्टेंट ईवीएस है, लेकिन पढ़ने का मतलब ही नहीं। कोई बात नहीं, छोड़ दो। अगला आर्टिकल क्या आया है, मूविंग फ्रेश वाटर, चलता हुआ मीठा पानी जो पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है, यानी कि बहती हुई नदियाँ। तो जो आपकी नदियाँ बहती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चलते हुए मीठे पानी को पारिस्थितिकी तंत्र में क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताओ, जल्दी से मुझे बताओ। जी हाँ, जल्दी से बताओ कि मैम बहते हुए मीठे पानी को क्या बोलते हैं। और डियर चलो, ये आर्टिकल तो आप हायर लेवल हो गया, लेकिन आज रात को 10 बजे मैं क्या लेके आ रही हूँ, ह्यूमन हार्ट। जी हाँ, आज रात को 10 बजे मैं पढ़ाऊंगी मानव हृदय और बेसिक से एडवांस लेवल। ह्यूमन हार्ट खाली 1 घंटे में नहीं पूरा होगा, तो आज ह्यूमन हार्ट पार्ट 1 आएगा। आज ह्यूमन हार्ट पार्ट 1 आएगा और बहुत जल्द मानव हृदय में कैसे कैसे रोग पाए जाते हैं और अपने दिल को आप स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, ये आर्टिकल भी मैं लेके आऊंगी। ठीक है, तो जल्दी से बोल दो जय महाकाल। और इसका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चा, लोटिक जाएगा। क्या जाएगा, लोटिक। जो आपका बहता हुआ पानी होता है, झरने बह रहे हैं, तो जो बहता हुआ मीठा पानी होता है, बहते हुए मीठे पानी को हम क्या बोलते हैं मैम, लोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैम, इसको हम बोलते हैं लोटिक। देखो मैं कोई फालतू कमेंट नहीं ले रही, मैं कोई फालतू वल्गर बातें नहीं कर रही, मैं बिल्कुल डेडिकेट हूँ कि आज मेरे पीसीएस वाले एस्पिरेंट यहाँ से पढ़ के जाए। अगला आर्टिकल देखते हैं मैम, अगला आर्टिकल क्या है, द बायोटिक कंपोनेंट इन द इकोसिस्टम विच मेक देयर फूड सेल्फ आर कोल्ड।
परिस्थिति तंत्र में वह आपके जैविक घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? ओ माय गॉड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बायो के अंदर भी आता है। वह जैविक घटक जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अगर इतने सिंपल आर्टिकल का आंसर भी आप मुझे नहीं दे पाए तो बच्चा फिर आपके साइंस पढ़ने का कोई फायदा नहीं। जल्दी बताओ, वो ऐसे घटक यानी कि मैम ऐसे कंपोनेंट्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ आर नोन एज, क्या बोलते हैं? जल्दी से क्या करो माय डियर, कमेंट करके बताओ। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फटाफट से मुझे कमेंट कर दो और बताओ कि मैम इसका राइट आंसर क्या जाएगा। जी हाँ, बताइए जल्दी से। मैम स्वयं पोषी, नमस्ते प्रोड्यूसर, ट्रेवल, फैंटास्टिक। बच्चा या तो आप इनको बोलेंगे प्रोड्यूसर, क्या बोलेंगे मैम? प्रोड्यूसर, या बोलोगे ऑटोट्रोप, क्या बोलोगे मैम? ऑटोट्रोप्स, ठीक है। या आप इनको बोलोगे दाता, क्या बोलोगे? दाता। या बोलोगे मैम स्वयं पोषी, क्या बोलोगे? स्वयं पोषी। तो याद रखना दोनों ही चीज सेम है, दोनों ही चीज क्या है? सेम। और इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन प्लांट्स, क्या बोलते हैं मैम? ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे। जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स है सारे के सारे क्या होते हैं मैम? प्रोड्यूसर। तो या तो आएगा स्वयं पोषी या फिर आएगा प्रोड्यूसर। विक्रम ने, ट्रेवल ने, नोमी ने, रामू ने तो प्रपोज ही लिख दिया। जी हाँ, टीएस टेस्टर गेमर ने, वाओ फैंटास्टिक आंसर दिया। और इसमें या तो मैम आंसर आएगा प्रोड्यूसर या आंसर आएगा ऑटोट्रोप। यहाँ पे एक आंसर मिस था तो मैंने ऑटोट्रोप भी लिखवा दिया। तो याद रखना जैविक घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या तो बोलते हैं उनको स्वयं पोषी या उनको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। और ये क्या होते हैं मैम? ये होते हैं आपके हरे पौधे। ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके हरे पौधे। चलिए माय डियर, now it's the time for next article, the sustainable biotic group in ecosystem। बच्चा परिस्थिति तंत्र में जो आपका सस्टेनेबल, जो बच्चा आपका टिकाऊ, जो एक लंबे समय तक टिकता है उस समूह को क्या बोलते हैं? यानी कि मैम लंबे समय तक टिकने वाले जैविक समूह को क्या बोलते हैं? लंबे समय तक टिकने वाले जैविक समूह को हम क्या बोलते हैं? इसका आंसर मुझे आप देंगे। पीडीएफ बच्चा, अगर आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी की ऐप पे, अगर आप लोग मुझे अनअकैडमी की ऐप पे फॉलो करते हैं तो ये पीडीएफ 4 बजे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये पीडीएफ 4 बजे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने किस पे? अनअकैडमी ऐप पे। इसके लिए आपको मुझे मेरे नाम से, मेरे निहारिका नाम से क्या करना है? फॉलो करना है और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, हाय मैम नीलू, हेलो प्रिंस, हेलो खुशबू शर्मा, ऑटोट्रोपिक, वाओ बच्चा। रिन्यूएबल सब्सटेंसेस, देखो प्रॉपर बायो में इसको हम क्या बोलते हैं मैम? इकोटोन बोलते हैं। बायो में इसको हम क्या बोलते हैं? इकोटोन। बच्चा ऐसे जैविक घटक जो लंबे समय तक क्या पाए जाते हैं? आपके परिस्थिति तंत्र में लंबे समय तक जो आपके जैविक घटक पाए जाते हैं और आपके पूरे जैविक क्रियाओं को कराते हैं। जो क्या कराते हैं मैम? बायो रिएक्शंस कराते हैं। जो बायो रिएक्शंस कराते हैं, जो जैविक क्रियाएं कराते हैं और जो जीवन को आगे लेके जाते हैं, इनको प्रॉपर ईवीएस में क्या बोलते हैं मैम? इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैम? इनको हम बोलते हैं इकोटोन। अगला आर्टिकल क्या है? When the number of one species in an area exceed other community are called। अब सुनो बच्चा, एक जंगल में शेर भी है और एक जंगल में हाथी भी है। अब हुआ क्या? शेरों की तादाद कम हो गई और हाथियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसे में जब हाथियों की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उस समय हाथियों की बढ़ती हुई संख्या को हम क्या बोलेंगे? हाथियों की बढ़ती हुई संख्या को हम क्या बोलेंगे? ये आप कमेंट करके बताएं। देख लो, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल्स लाई हूँ मैं ईवीएस के। जी हाँ, कॉन्टीजेंट भी बोलते हैं। यस ट्रेवल जी, इसको हम कॉन्टीजेंट भी बोलते हैं। पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन तो एक इंग्लिश वर्ड है। मैंने पूछा है आपसे ईवीएस का वर्ड। ईवीएस के वर्ड में इसको हम क्या बोलते हैं? जब किसी एक प्रजाति की 4 प्रजातियों में से अगर कोई एक प्रजाति अपनी संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती है तो बच्चा आपकी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है और आपका इकोसिस्टम क्या हो जाता है? इम्बैलेंस होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी कम्युनिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? तो माय डियर, इनको हम क्या बोलते हैं?
एज इफेक्ट बोलते हैं, यानी कि आपकी फूड चेन का डिस्टर्ब होना क्या होता है, एज इफेक्ट। तो कोई आपसे पूछे कि एज इफेक्ट कब होता है, कोई पूछे कि एज इफेक्ट कब होता है, हमारे परिस्थितिकी तंत्र में जब कोई एक स्पीसीज या कोई एक समुदाय अपनी संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है और बाकी संख्याओं पे उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, इसी कंडीशन को बोलते हैं एज इफेक्ट। क्या बोलते हैं मैम, एज इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ट्रैवल ने आंसर दिया, अभिनव ने आंसर दिया वाव, और संजू रॉय ने भी आंसर दिया वाव, बहुत बढ़िया। ठीक है, याद रखना बच्चा, यही आर्टिकल्स है जो आपको क्या लेके जाएंगे, एग्जाम में बहुत आगे लेके जाएंगे। आज ईवीएस के कैप्सूल्स लेके आई हूँ और आज देखना वही बच्चा टिकेगा मैदान में जो क्या है, जो सिर्फ पढ़ने के पर्पज से आएगा, क्योंकि कई लोग तो यहाँ सिर्फ वल्गर कमेंट्स करने के लिए आते हैं। आगे देखिए, इन विच रीजन द वर्ल्ड हैज मोस्ट कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, दुनिया भर के किस क्षेत्र में सबसे जटिल परिस्थिति तंत्र पाया जाता है, सबसे जटिल, सबसे कॉम्प्लेक्स, जी हाँ, सबसे फैला हुआ, सबसे बड़ा जो आपका परिस्थितिकी तंत्र है वो कहाँ पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स यानी कि मैम सबसे बड़ा परिस्थितिकी तंत्र पूरे विश्व में कहाँ पाया जाता है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, बताओ किस इलाके में, किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे जटिल परिस्थितिकी तंत्र पाया जाएगा, बताओ। जी हाँ, और सेनापति ने आंसर दिया मैम ट्रॉपिकल, नोमी ने दिया सी, संजू ने दिया सी, और डेजर्ट इकोसिस्टम। तो राइट आंसर इज इक्वेटोरियल रीजन। जी हाँ, जो आपका वह इलाका जो आपका इक्वेटर के पास पाया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, ये इलाका पाया जाएगा। तो जहाँ से आपने बोला ट्रॉपिकल इज द राइट आंसर। जी हाँ, ट्रॉपिकल इज द राइट आंसर, ट्रॉपिकल रीजन। या तो आप बोलेंगे मैम इक्वेटोरियल रीजन या क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल दिया था ट्रैवल ने, वाह फैंटास्टिक आंसर दे दिया। अमेजन फॉरेस्ट का जो आप गुरप्रीत आपने बोला है मैम अमेजन फॉरेस्ट, तो अमेजन फॉरेस्ट का भी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और ये क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन आप जुड़े रहे। जी हाँ मैम, अमेजन फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, विश्व में इसका क्या नाम दिया गया है, ये आर्टिकल भी है। बिल्कुल अमेजन फॉरेस्ट के ऊपर भी मैं आर्टिकल लाई हूँ और वो भी मैं सिखाऊंगी, लेकिन पहले क्या है, पहले हम इस आर्टिकल को देखेंगे। तो याद रखना मैम, ट्रॉपिकल रीजन या इक्वेटोरियल रीजन को हम क्या बोलते हैं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा परिस्थितिकी तंत्र। आगे देखते हैं मैम, अगला आर्टिकल क्या है, द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, सबसे स्थिर परिस्थितिकी तंत्र क्या है, जहाँ पे जीवन बहुत आसानी से पाया जाता है। सबसे स्थिर परिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, जिन बच्चों ने कुछ देर पहले एक आंसर दिया था, एस से शुरू हुआ था, कुछ मेरे एस्पिरेंट ने एस से एक नाम लिखा था, वही नाम इसमें आएगा, वही नाम इसमें आएगा, या तो एस होगा या ओ होगा, या तो आपका नाम एस से शुरू है या आपका नाम ओ से शुरू है। तो बताओ मेरे बच्चों क्या होगा राइट आंसर। जी हाँ, लंग्स ऑफ अर्थ क्या बोलते हैं, पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं अमेजोन को, यानी कि मैम अमेजोन के जंगल को क्या बोलते हैं मैम, पृथ्वी के फेफड़े बोला जाता है। जी हाँ, नोमी ने बोला, ट्रैवल ने, संजू ने, नवनीत ने, अभिनव ने भी आंसर दे दिया। वाह फैंटास्टिक आंसर मैम, या तो यहाँ पे आएगा ओशियन, या तो ऑप्शन में ओशियन या फिर क्या आ जाएगा समुद्र, और दोनों ही आंसर सही, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी दोनों को एक साथ नहीं देता, या तो वो ओशियन देता है या वो देता है आपका सी। तो महासागर और समुद्र, महासागर मैम, महासागर और समुद्र ये दोनों ही क्या है इसके राइट आंसर, और इसको बोलते हैं दुनिया का स्थिर परिस्थितिकी तंत्र, दुनिया का स्थिर। और कोई बोले अनस्टेबल इकोसिस्टम, जी हाँ, कोई बोले अनस्टेबल, तो अनस्टेबल क्या होता है मैम, लैंड होता है, लैंड यानी कि थल, थल जो होता है वो आपका अनस्टेबल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा मैम, ओशियन या सी, या तो जाएगा ओशियन या फिर क्या जाएगा समुद्र जाएगा। ठीक है, अनीरब ने भी आंसर दिया, गुंजन ने आंसर दिया, ट्रैवल ने आंसर दिया। चलो तो याद रखना जो मैम, जो अस्थिर होता है, जो अस्थिर होता है वो होता है आपका लैंड, और जो स्थिर होता है वो क्या होता है, ओशियन होता है। जी हाँ ठीक है, चलिए मैम, गुंजन फाउंडर बारजोरा ते बारी, संजू आपने कौन सी भाषा लिखी मुझे समझ नहीं आई। तो ये जो आपका महासागर है, ये जो आपका सागर है, ये पूरे विश्व का सबसे स्थिर परिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। अगला आर्टिकल देखते हैं, हु यूज वर्ड बायोडाइवर्सिटी फर्स्टली, जैव विविधता का सबसे पहला इस्तेमाल किसने किया। जैव विविधता मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपके अलग अलग फ्लोरा एंड फना पाए जाते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म जैव विविधता, यानी कि मैम जहाँ पे फ्लोरा एंड फना। अब मैम ये फ्लोरा एंड फना क्या है, तो बच्चा अलग अलग किस्म के पादप,
अलग अलग किस्म के पादप और अलग अलग किस्म के जंतु जो पाए जाते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं मैम, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी वर्ड जो था फ्लोरा एंड फौना के रिगार्डिंग सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, ये मुझे आप बताएंगे। यस, ट्रेवल लैंड इज अनस्टेबल एंड ओशियन एंड सी आर स्टेबल इन इकोसिस्टम। चलिए बताइए कि फ्लोरा एंड फौना पादप और जंतु क्या है मैम, ये बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। विविध मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट। जब एक ही जगह पे अलग अलग जानवर, अलग अलग इंसान सब एक साथ पाए जाते हैं, अलग अलग पौधे सब एक साथ पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव मतलब जीवन और विविध मतलब डिफरेंट, अलग अलग जीवन जब एक जगह पाए जाएंगे, इसको बोलते हैं क्या मैम, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी वर्ड जो है वो किसने सबसे पहले दिया था बताइए। चलिए इसका राइट आंसर क्या है मैम, E.N. नोट्स ने, और कब 1980 में। तो मैम E.N. नोट्स ने 1980 में क्या दिया था, सबसे पहले जैव विविधता शब्द दिया था। क्लास पसंद आ रही है तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जल्दी से 98 लाइक हो चुके हैं, इसको 100 के पार पहुंचा दो। यस बच्चा। चलिए संजू आपका गलत हो गया, अनिरव आपका भी गलत हो गया, सोननी राठौर हाय डियर, नवनीत ने आंसर सही दिया, ट्रेवल ने आंसर सही दिया, नोमी ने अभी तक आंसर नहीं दिया। तो मैम E.N. नोट्स ने 1980 में क्या दिया था, सबसे पहला जैव विविधता शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो और 100 के पार पहुंचा दो। बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट में समझा रही हूँ। और एक बार क्या लिख दो, महाशिवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो एक बार क्या बोल दो, जय महाकाल। क्यों, महाशिवरात्रि के नाम पे महाकाल का क्या करो, स्मरण करो। चलो सुमित साहू मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही है, थैंक यू बच्चा। तो जल्दी से कमेंट में क्या लिखेंगे, जय महाकाल। क्या लिखेंगे, जय महाकाल। और महाकाल आपके जीवन के सारे दुख दर्द क्या करेगा, दूर करेगा। आगे देखिए, विच वन इज द रिचेस्ट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा होता है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम लाइफ देखने को मिलती है। जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जहाँ पे आपको अधिकतम जीवन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको अधिकतम जीवन देखने को मिलेगा, वो क्षेत्र कौन सा है, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए वाओ, यस सलोनी जय। बस बेटा क्या है कि एनर्जी लेवल बनना बहुत जरूरी है, और इसका नाम क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अभी ही आप लोगों ने ही मुझे बताया था, जी हाँ, अभी आप लोगों ने ही मुझे बताया था कि मैम इसका राइट आंसर क्या जाएगा। मैम इसका राइट आंसर जाएगा ट्रॉपिकल। इसका राइट आंसर क्या जाएगा मैम, ट्रॉपिकल जाएगा। और आप लोग ही भूल गए, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या गया था मैम, ट्रॉपिकल, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्या, वर्षावन। क्या बोलेंगे मैम, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। और ट्रॉपिकल रीजन के अंदर क्या होता है मैम, बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, तो बहुत सारा जीवन पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में मैक्सिमम लाइफ पाई जाती है, बहुत सारे जीवन पाए जाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो सबसे अमीर चीज क्या है आपकी मैम, वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या है मैम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नो विद मी, यस बच्चा, अमेज़न। चलिए आगे देखते हैं अगला आर्टिकल। और ये मैंने आपके उष्णकटिबंधीय वर्षावन की एक पिक लगा दी। यहाँ पे पानी भी है, यहाँ पे पेड़ पौधे भी है, और यहाँ पे आपको अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिजम्स यानी कि मैम एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल क्या कहता है, विच रीजन इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किस क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है, जहाँ पे मैक्सिमम लाइफ मिलेगी, जहाँ पे मैक्सिमम लाइफ मिलेगी वहीं पे क्या होगा, स्टोर हाउस कहेगा। तो अभी जो पिछला क्वेश्चन था वही इसका राइट आंसर जाएगा। कमेंट करके बताओ क्या जाएगा राइट आंसर। क्लास का टाइम शैलेश जी, मैं आती हूँ डेली रात को 8 से 9, डेली रात को आती हूँ 8 से 9, और फिर आती हूँ मैं 10 से 11, और आज रात मैं 10 से 11 क्या पढ़ाऊँगी, ह्यूमन हर्ट पढ़ाऊँगी। 10 से 11 मैं हमेशा बायो पढ़ाती हूँ, 10 से 11 मैं क्या पढ़ाती हूँ, हमेशा बायो पढ़ाती हूँ। और 8 से 9 में मैं EVS भी कराती हूँ, मैं केमिस्ट्री भी कराती हूँ, मैं फिजिक्स भी कराती हूँ, और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराती हूँ। तो आज फ्राइडे है, और फ्राइडे को दिन फिक्स है किस चीज़ का मैम, EVS का। तो आज मैंने EVS कराई है। चलिए यस बच्चा, राइट आंसर क्या जाएगा, ट्रॉपिकल रीजन। माई
ओ माई माइंड, ट्रॉपिकल रीजन, जी हाँ मैंने क्या बोला, जहाँ पे सर्वाधिक जीवन पाया जाएगा वही तो क्या है, भंडारगर। तो भंडारगर क्या हो जाएगा मैम, ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा माय डियर मैम, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा, और यही तो है आंसर, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। स्टोर हाउस, भंडार घर क्या होता है मैम, जैव विविधता का भंडार घर क्या होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्या होगा मैम, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। चलिए ब्राजील, ओ माय गॉड, आप ब्राजील में कहाँ पहुंच गए, आप यहीं पे रहिए और इंडिया में रहकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। आगे देखिए, विच रीजन हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन एक्वेटिक सिस्टम, जल परिस्थितिकी तंत्र में किस क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादक होता है। जी हाँ, जो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जो आपका जल परिस्थितिकी तंत्र है, उसके बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, तो उस ब्लॉक में से सबसे ज़्यादा उत्पाद कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, सबसे ज़्यादा मैम प्रोडक्टिविटी, सबसे ज़्यादा उत्पाद कहाँ पाया जाता है, कमेंट करके मुझे बताइए मैम इसका राइट आंसर क्या जाएगा। जी हाँ मैम, कमेंट करके बताइए कि आप यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी बताइए। ओशियन, ओ माय गॉड, इसका राइट आंसर देखें क्या जाएगा, टाइडल रिवर रीजन। जी हाँ मैम, टाइडल रिवर रीजन क्या होता है, ये आपका होमवर्क है, और जब मेरी क्लास ऑफ होएगी उसके बाद इसके बारे में जो जो जितना पढ़ पाएगा वो मुझे कमेंट करके बताएगा कि टाइडल रिवर रीजन क्या होता है। और अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मंडे को जब मैं ईवीएस की क्लास दोबारा लाऊंगी तो मैं इसको आपको अच्छे से क्या करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन आज के लिए आपका होमवर्क क्या है, जब आपकी क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद टाइडल रिवर रीजन क्या होता है ये मुझे आप आंसर देंगे। बच्चा, जहाँ पे आपको पेट्रोल मिलेगा, जहाँ पे डीजल मिलेगा, मैक्सिमम नंबर में आपको हर टाइप की प्रोडक्टिविटी मिलेगी, इस रीजन को बोलते हैं टाइडल रिवर रीजन। क्या बोलते हैं मैम, टाइडल रिवर रीजन। ठीक है, तो याद रखना, टाइडल रिवर रीजन वह रीजन जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है, उत्पाद मिलता है। क्या मिलता है मैम, प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो इसी को बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम का क्या, प्रोडक्टिविटी रीजन, जो नाम है टाइडल रिवर रीजन। जय हिंद मैम। चलिए, जय भारत माता की, जय भारत माता की। अगला आर्टिकल, ठीक है, आगे देखते हैं मैम आगे आर्टिकल क्या है। अब देखो, समुद्र के अंदर एक्वेटिक इकोसिस्टम में ही, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ही एक आपका वह क्षेत्र है जहाँ पे प्रोडक्शन सबसे कम मिलता है, जहाँ पे प्रोडक्शन सबसे कम मिलता है। जैसे कि जमीन के ऊपर सबसे कम जीवन कहाँ मिलता है, कमेंट करो। इसी तरीके से एक्वेटिक क्षेत्र में भी एक इलाका पाया जाता है, एक रीजन पाया जाता है जहाँ पे प्रोडक्शन सबसे कम होता है। उस एरिया को हम क्या कहते हैं, और ये एरिया समुद्र की गहराई में पाया जाता है। समुद्र की गहराई में एक ऐसा इलाका पाया जाता है जहाँ पे प्रोडक्शन सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर आप मुझे देंगे। यस बच्चा, डेट्स कॉल। जी हाँ, ट्रैवल फैंटास्टिक, लेकिन ट्रैवल मैंने कहा था कि इसका आंसर क्लास ओवर होने के बाद देना, क्योंकि आपको तो पता है लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, तो एटलीस्ट वो पढ़ते और पढ़ के वो अपने दिमाग का थोड़ा सा ढक्कन खोल लेते। चलिए, मैराइन ट्रेंच, बच्चा वो समुद्र की गहराई है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बायो डेजर्ट। जी हाँ, समुद्र के अंदर भी, जी हाँ समुद्र के अंदर भी क्या होता है मैम, एक ऐसा इलाका जहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं पाया जाएगा, जहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। ठीक है, उस इलाके को हम क्या बोलते हैं मैम, बायो डेजर्ट, यानी कि क्या बोलते हैं, जैव, क्या बोलेंगे मैम, जैविक, और डेजर्ट को क्या बोलते हैं, रेगिस्तान, जैविक रेगिस्तान। तो समुद्र की गहराइयों के अंदर भी क्या पाया जाता है मैम, बायो डेजर्ट पाया जाता है, जहाँ पे मिनिमम प्रोडक्शन होती है। और बच्चा यहाँ पे लाइफ भी मिनिमम होती है, जीवन भी कैसा होता है, मिनिमम लाइफ। और मैक्सिमम लाइफ कहाँ मिलती है, टाइडल रिवर रीजन में। टाइडल रिवर रीजन में सबसे ज़्यादा आपको क्या कहते हैं मैम, ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। और सबसे कम प्रोडक्शन, सबसे कम जीवन कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा बायो डेजर्ट के अंदर। कहाँ मिलेगा मैम, बायो डेजर्ट के अंदर मिलेगा। ठीक है, आपके पास जो, चलिए बायो डेजर्ट, जी हाँ बच्चा, ठीक है। आगे देखते हैं मैम आगे आर्टिकल क्या है। विच एरिया हैज़ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल लाइफ, किस क्षेत्र में सबसे बड़ा स्थलीय जीवन पाया गया है, किस क्षेत्र में सबसे बड़ा स्थलीय जीवन पाया गया है। चलिए जल्दी से क्या करो कि कमेंट करो
सोचो सोचो सोचो, हाइपोथैलेमस को एक्टिव करो और बताओ कि आपका जो आपका थल यानी कि जो आपका स्थल जीवन है उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, बताओ जल्दी से। देखिए बच्चा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा मैम, सवाना रीजन। और ये कहाँ है मैम, मैक्सिमम आपका सेंट्रल अफ्रीका के अंदर। कहाँ पे है मैम, सेंट्रल अफ्रीका, केंद्रीय अफ्रीका के अंदर। केंद्रीय अफ्रीका के अंदर है सवाना के जंगल। क्या है मैम, सवाना के वन, सवाना के जंगल। और ये क्या है, ये आपके स्थल जीवन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, सेंट्रल अफ्रीका। कुछ परसेंट पार्ट अमेरिका के अंदर भी पाया जाता है और कुछ परसेंट पार्ट इसका आपका ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएगा। लेकिन बेसिकली क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू राइट आंसर सेंट्रल अफ्रीका। जी हाँ, सवाना के वन। जी हाँ बच्चा मेरे, जो सवाना के वन है वो कहाँ पाए जाते हैं मैम, सेंट्रल अफ्रीका में। और देखो ये जो पूरा येलो येलो इलाका, ये क्या है, ये सवाना के जंगल है। जो आपका पूरा येलो येलो इलाका, ये येलो येलो इलाका क्या है मैम, सवाना रीजन। कहाँ पाया जाएगा मैम, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं मैम। अगला आर्टिकल क्या है, और अगर आपको बायो बहुत डीप से पढ़नी है तो आज रात 10 बजे, आज रात 10 बजे देखना ना भूलिएगा मुझे फिर से यूट्यूब पे। किसके साथ, मानव हृदय के साथ। मानव हृदय का बेसिक से लेके एडवांस कब आ रही हूँ, आज रात को 10 बजे। तो 1 घंटे बाद फिर से मुलाकात होएगी 10 बजे मानव हृदय के साथ। अगला रीजन देखते हैं बच्चा, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड इज ऑक्यूपाइड बाय सवाना रीजन। दुनिया का कितने प्रतिशत सवाना क्षेत्र पर कब्जा है, दुनिया के कितने प्रतिशत पर सवाना क्षेत्र का कब्जा है, बताओ बच्चा जल्दी से मुझे बताओ, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। यस, सेंट्रल अफ्रीका। वॉच स्टोरी इंडिया, हाँ मैं पागल हूँ, ओ माय गॉड, पागल बनना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो दिमाग को हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस करने के लिए थोड़ा थोड़ा पागल होना जरूरी है। चलिए अप्रोक्स 12, अभिनव ने बोला 33। क्या और कोई मेरा एस्पिरेंट है जो इसका राइट आंसर दे सकता है, बताइए। एनीबडी एल्स जो मुझे राइट आंसर दे पाएगा कि दुनिया भर में से सवाना क्षेत्र ने कितने परसेंट इलाके पे कब्जा कर रखा है। 43% दीपेश तिवारी ने बोला, 43% बोला है मैम दीपेश तिवारी ने। एंड माय डियर, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 24%। ओ माय गॉड भाई बच्चा, मैंने कुछ देर पहले ही तो बताया था यहाँ पे आंसर 24%, फिर भी आप भूल गए। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट डन। याद रखना, पूरे विश्व में 24% एरिया किसका ऑक्यूपाई किया गया है, सवाना के क्षेत्र का। यानी कि मैम सवाना वन ने क्या कर रखा है मैम, सवाना क्षेत्र ने पूरे विश्व का 24 क्या कर रखा है, घेर रखा है। क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है या फिर मैम घेर रख रखा है। गुड नाइट मैम, हम अभी कनेक्ट हुए हैं। चलिए वाल्मीकि शर्मा, हेलो। एंड वाल्मीकि शर्मा, रात को 10 बजे क्या लेके आऊंगी, ह्यूमन हर्ट। आज रात को 10 बजे मैं क्या पढ़ाऊंगी, ह्यूमन हर्ट पढ़ाऊंगी, एसएससी से लेके पूरा पीसीएस लेवल तक का। और ऐसा ह्यूमन हर्ट पढ़ाऊंगी कि आपके माइंड में एक एक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगी क्लियर। तो प्लीज क्लास को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, ठीक है। याद रखना, नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। हर्बीवोर्स एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी जानवरों को हम क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताएं। हर्बीवोर्स जो क्या करते हैं मैम, हरी पत्ती खाते हैं और दूसरों से भोजन को लेते हैं। जो जानवर दूसरों से भोजन को ग्रहण करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ग्राही। और ग्राही को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए वाल्मीकि, मुकेश कुमार कह रहे हैं मैम गुड नाइट। वाई गुड नाइट, इतनी अच्छी क्लास का कम व्यू काफ़ी नाइंसाफी है। मनीष त्रिपाठी, एक्चुअली पता है क्या है, मैं लेके आई हूँ 1 लाइनर। अगर मैं लाती ना 4 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन में बच्चा सोचता ABCD में निशान लगा दो। लेकिन 1 लाइनर में क्या चाहिए, दिमाग वाला बच्चा। जिसके पास दिमाग है, जिसने दिमाग का ढक्कन खोल दिया, वही क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। इसीलिए आज क्या है कि आज 50 के अराउंड ही वॉचिंग चल रही है, ठीक है मैम। हर्बीवोर्स एनिमल्स क्या खाते हैं मैम, ये खाते हैं आपके क्या मैम, ग्रीन प्लांट्स। क्या खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, यानी कि मैम हरे पौधे खाते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं बच्चा, इनको हम बोलते हैं कंज्यूमर। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। और इनको हम क्या बोलते हैं, ग्राही। क्या बोलते हैं, ग्राही। ये आ जाएगा प्राथमिक ग्राही। क्या आ जाएगा, प्राथमिक ग्राही। तो जितने भी आपके हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं इनको बोलते हैं हम प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि मैम प्राथमिक ग्राही। क्या बोलते हैं मैम, प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक ग्राही बोलते हैं। जैसे कि आपका खरगोश हो गया है ना, प्यारा सा छुटकू सा खरगोश मैंने बना दिया, ठीक है। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ह्यूमन। कभी क्वेश्चन आ जाए कि सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, कभी क्वेश्चन आए कि मैम
सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं? तो माय डियर यू हैव टू राइट आंसर, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है? मैन, यानी कि जो हम ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो हम ह्यूमन होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। मनीष नागर, थैंक यू माय डियर, थैंक यू। और इसी के साथ नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल। द फर्स्ट न्यूट्रिशनल ऑर्डर इंक्लूड, पहले पोषण क्रम में क्या शामिल है? पोषण क्रम क्या होता है बच्चा? पोषण क्रम होता है फूड चेन। पोषण क्रम को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। और फूड चेन किससे स्टार्ट होती है? फूड चेन किससे स्टार्ट होती है, ये मुझे आप कमेंट करके आंसर दें। फूड चेन यानी कि बच्चा खाद्य श्रृंखला, क्या बोलते हैं मैम? इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला किससे आरंभ होती है? उस आरंभ वाले चीज का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वनस्पति, यस। क्या बोल सकते हैं मैम? प्लांट्स बोल सकते हैं। प्लांट्स को क्या बोल सकते हैं मैम? प्रोड्यूसर बोल सकते हैं। देखो नाम एक है लेकिन ऑप्शन बहुत सारे, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्लांट्स। मैंने क्या कहा था? या तो आ जाएगा प्लांट्स या क्या आ जाएगा? प्रोड्यूसर। तो याद रखना कि जब भी आपका सबसे पहला पोषण क्रम है, यानी कि जब भी कोई फूड चेन स्टार्ट होती है तो वो हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर से होती है। एंड प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? तो माय डियर प्लांट्स को बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी कि प्राथमिक दाता। क्या बोलते हैं? प्राथमिक दाता इसको हम लोग बोलते हैं। मैम आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना हो तो कैसे पूछे? गो स्टोरी, जस्ट फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लो, मुझे फॉलो कर लो, और जब मेरी वहाँ पे लाइव क्लास होती है तो वहाँ 25-30 बच्चे रहते हैं, वहाँ पे आप डाउट मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं। मेरा आंसर गलत हो गया दीपेश, डजेंट मैटर, आंसर गलत हुआ, लेकिन अब आपके माइंड में सेट हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको इलेबोरेट कर दिया। न्यूट्रिशनल ऑर्डर, पोषण क्रम को बोलते हैं फूड चेन, और फूड चेन हमेशा प्राइमरी सोर्स से आरंभ होती है, और प्लांट्स या प्रोड्यूसर को क्या बोलते हैं मैम? प्राइमरी बोलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूट्रिशनल ऑर्डर टू अनदर इन अ फूड चेन। एक खाद्य श्रृंखला में एक पोषण क्रम से दूसरे पोषण क्रम में जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है या जो ऊर्जा का फ्लो होता है उसकी परसेंटेज कितनी होती है? तो आप मुझे बताएंगे जब एनर्जी का फ्लो होता है एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर में, तो कितने ऑर्डर की एनर्जी मिनिमम क्या होती है मैम? ट्रांसफर होती है फूड चेन के अंदर, बताओ। अभिनव ने बोला मैम 1%, ट्रेवल ने बोला मैम 1%, अच्छा मतलब 0.1%, आदो ने बोला मैम 0.1%, आदो ने बोला 1%। लेट्स हैव अ चेक कि राइट आंसर क्या होगा? 10%। ओ माय गॉड, दीपेश तिवारी, फैंटास्टिक आंसर, माइंड ब्लोइंग, ऑसम। जी हाँ, एक फ्लो में, जी हाँ, एक ट्रांसफर के अंदर कितने परसेंट एनर्जी का फ्लो होता है मैम? 10% एनर्जी का फ्लो होता है किसमें? एक ऑर्डर में। तो एक ऑर्डर में कितना फ्लो हो गया? 10% एनर्जी का। आप लोग देख लीजिए कि कितने हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, और ये हाई लेवल आप लोगों ने अब तक एसएससी में देखे नहीं होंगे, क्योंकि एसएससी में आपको क्या लगता है कि सिर्फ जीएस पढ़ लो काम खत्म हो जाएगा। अरे मेरे लाल प्यारो, जीएस के अंदर ईवीएस भी आती है, और ईवीएस का एक क्वेश्चन भी अगर गलत किया तो सिलेक्शन से क्या हो सकता है? रिजेक्शन। तो इसलिए हमें ईवीएस को हल्के में नहीं लेना, एक एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि एक एक नंबर आपको 0.1 से क्या कराएगा? आगे लेके जाएगा। जी हाँ बच्चा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए, बिल्कुल माय डियर, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगी। और आज रात को 10 बजे मैं क्या लेके आने जा रही हूँ? ह्यूमन हार्ट। आज रात को 10 बजे मैं पढ़ाऊंगी आपको ह्यूमन हार्ट। क्या पढ़ाऊंगी? ह्यूमन हार्ट। और इसी के साथ आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हु इज द स्कैवेंजर ऑफ नेचर। कल भी मैंने आर्टिकल कराया था, स्कैवेंजर जो मैम डिकम्पोजिशन कराते हैं, जो आपका डिकम्पोजिशन कराते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपघटक। क्या बोलते हैं? अपघटक। तो आपके प्रकृति के अपघटक क्या होते हैं? आपके प्रकृति के अपघटक क्या होते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। कल भी मैंने बायो के अंदर ये आर्टिकल कराया है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा? यस, ट्रैवल ने बहुत गजब का आंसर दिया, अभिनव ने बैक्टीरिया। तो माय डियर द राइट आंसर इज बैक्टीरिया। ओ माय गॉड, फैंटास्टिक आंसर। तो बच्चा जो बैक्टीरिया होता है मैम क्या होता है? राइट आंसर। और बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर। मैंने कहा था ना, या तो बैक्टीरिया या फिर डिकम्पोजिशन कौन कराएगा? डिकम्पोजर कराएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से आज की क्लास को हम क्या करेंगे? ओवर करेंगे। अब मैं आपसे मिलूंगी रात को 10 बजे, सेम चैनल वाईफाई स्टडी 2.0 पे, वाईफाई स्टडी
2.0 पे। और जो आज मेरे न्यू एस्पिरेंट आया है, एक बार मेरे से बायो पढ़ के देखना, इतने डीप लेवल की मैं बायो पढ़ाऊंगी कि बायो की एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्या हो जाएगी क्लियर। तो गिव मी अ पिंकी प्रॉमिस कि आप लोग 10 बजे मेरे से मिलने आएंगे। गिव मी अ पिंकी प्रॉमिस, बोलो मैम पिंकी प्रॉमिस कि हम 10 बजे आपसे मिलने के लिए आएंगे। जल्दी करो, पहले पिंकी प्रॉमिस करो, गुड नाइट नहीं बोलना, अभी 10 बजे फिर आना है खाना खाने के बाद। तो पिंकी प्रॉमिस करो जल्दी से। मोहम्मद शेख आपका नाम ले दिया। मौत का साया, हेलो डियर मौत का साया, अब मैं मिलूंगी ठीक 10 बजे आपके साथ बायो की क्लास में। जी हाँ मैम मैं आऊँगा। वीरेन ओके, तो इट्स माय पिंकी प्रॉमिस एंड इट्स योर पिंकी प्रॉमिस कि आप सब लोग जुड़ेंगे रात को फिर से 10 बजे बायो के बहुत ही बेहतरीन सेशन मानव हृदय ह्यूमन हार्ट के साथ। अजय तो अजय मिलना मेरे से 10 बजे, फिर से इसी चैनल पे मिलेंगे 10 बजे बायो के साथ। और मैं क्या पढ़ाऊंगी, ह्यूमन हार्ट पढ़ाऊंगी। मैं क्या पढ़ाऊंगी माय डियर, ह्यूमन हार्ट पढ़ाऊंगी। जब तक के लिए मैं क्लास को क्या करती हूँ, प्रॉमिस मैम आई एम केम बैक। ओके पिंकी प्रॉमिस, मैं भी अपना खाना खाती हूँ, आप भी खाना खाओ और मिलते हैं कितने बजे, 10 बजे। जब तक के लिए